हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवालों को आज हम इस वीडियो पे हल करने वाले। ठीक है, और ये चीज जान लेना, ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले जो कि पिछले वर्षों में रिपीटेड है। ठीक है, मतलब कि पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो एक चीज जान लो यार, जिसको मैथ्स में, ठीक है, अगर बात करें जिसको मैथ्स में आपका 100 में 100 लाना है, ठीक है, जिसको 100 में 100 लाना है, तो वो बस एक चीज ही आप दिमाग में अपने रख लो कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि अब आप लोगों का काफी हद तक कोर्स खत्म हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से हल करना है। ठीक है, पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए अगर आप उनको अच्छे से हल कर लेते हो तो मैथ्स में 100 में 100 लाना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, और जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े वो भी बस यही करो कि आप लोग जितने पिछले वर्षों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसलिए आज हम क्या करने वाले, 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। और ये कौन से क्वेश्चन होंगे, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो पे, समाकलन वाले क्वेश्चन। ठीक है, समाकलन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छात्र कमजोर छात्र है वो भी इन क्वेश्चंस को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, और जिनको आता है वो भी इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आपका कोई वो नहीं, आपने जो पढ़ा वही चीज होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बस आपको अच्छे से उनको तैयार करना है। आप लोग खुद चेक करना कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ठीक है, और जो लोग सॉल्व कर पाना अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व भी करते रहना। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तैयार हो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन जरूर निकाल लेना, क्योंकि मैथ्स में कॉपी पेन के बिना तो कुछ नहीं होना। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करते चलना। ठीक है, तो देखते रहना कि क्या आप हमसे जल्दी भी सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, जिनको आ रहा है वो अपनी कॉपी पे सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप भैया हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लेना, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, ये आपका पिछले 2 वर्षों में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन या समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मस्त तरीके से आपको इसे हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसे हल करते हैं क्वेश्चन को। देखो सिंपल, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप बात करें जब भी सॉल्व किया जाए समाकलन का क्वेश्चन तो आपको उसे क्या लिखना है, आई के इक्वल लिखना है, आई के बराबर आपको लिखना है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, आता है समाकलन, तो यहां से लिखना है आई बराबर, इसको आपको लिख देना है समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस tan x dx। अब आपको यहां पे ये दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो देखो जब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, जैसे sec x अपॉन में sec x प्लस tan x है, तो इसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे हल हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या करो, जैसे नीचे sec x प्लस tan x है, ठीक है, जैसे नीचे sec x प्लस tan x है, अगर आप लोग क्या करो, इसमें ऊपर नीचे किसी चीज का गुणा करो। जैसे अगर हम यहाँ पे नीचे sec x प्लस tan x है, आपको सूत्र पता है क्या, कौन सा सूत्र होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये वाला सूत्र, ये वाला फॉर्मूला सबको शायद पता हो। ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो आप नीचे क्या देख रहे हो, sec x प्लस tan x। अगर हम किसी तरह से नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बना दे तो हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग ये बनाने की, और आसानी से देखो दिमाग यहाँ पे लगेगा आपका, अच्छे से तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं इसमें कि अंश व हर में, ध्यान समझना ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, लिखते हैं अंश व हर में sec x माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो अगर हम माइनस वाले से कर दे तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, sec x माइनस tan x से गुणा करने पर। ठीक है, इसको इरेज कर दे इधर, से गुणा करने पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अंश व हर में sec x माइनस tan x से गुणा कर देते, जिससे क्या फर्क पड़ेगा अभी आपको समझ में आएगा। सिंपल यहां से देखते हैं, i इक्वल टू
अंश आपका कौन सा है, ऊपर वाला सेक एक्स है पहले से। अब इस सेक एक्स में किसका गुणा कर देना, इस सेक एक्स माइनस टेन एक्स का, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पहले से था। अब इसमें किसका गुणा हो जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये आपका सिंपल आ गया। अब आगे क्या है, डी एक्स, तो डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल। ये सेक एक्स ये था। अब यहाँ पे गुणा अंश और हर पे किसका हुआ, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का। तो सिंपल आपने देखा यहाँ पे भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स का गुणा, नीचे भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स का गुणा। अब अगर बात करें इसे हल करें तो आई इक्वल टू ऊपर है सेक एक्स और यहाँ पे क्या है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ये वाला फॉर्मूला तो सबने पढ़ा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे वही चीज़ तो लिखा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक क्वेश्चन पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ए की जगह सेक एक्स और बी की जगह टेन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और आगे डी एक्स। ठीक है, ये सिंपल सा आपका लग जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ए प्लस बी एक क्वेश्चन पे ए प्लस बी एक क्वेश्चन पे ए प्लस बी एक क्वेश्चन पे ए माइनस बी होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ से सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको फॉर्मूला पता है, इसलिए यहाँ पे लिख दो, बगल में जरूर दर्शाया करो, जिससे आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा हाँ लड़के को आता है सब कुछ और वो अच्छा लिखना भी जानता है पूरा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से लिख देना, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है वन। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन। तो सिंपल अब यहाँ पे आपको लिखना है, तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर था सेक एक्स, अब यहाँ पे है सेक एक्स माइनस टेन एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, वन और आगे डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिंपल देख सकते हो। यहाँ पे आपका सेक एक्स अंदर सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन वन इंटू डी एक्स। अब क्या करें, देखो सिंपल हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सेक एक्स का क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देते जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन, इसका अंदर गुणा कर दो, तो सेक एक्स का सेक एक्स से गुणा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक एक्स इस टेन एक्स से गुणा होगा तो माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये वाला वन तो अब खत्म ही हो चुका क्योंकि बटे में वन का कोई मतलब नहीं, इंटू डी एक्स। ठीक है, देख सकते हो सेक एक्स का अंदर गुणा हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये सिंपल आपका हो गया ये चीज़। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, सिंपल इतना पहले आ गया सेक एक्स का सेक एक्स से सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अब इन दोनों में अलग अलग हम लोग समाकलन लगा देते हैं, जिससे आई इक्वल टू हो जाएगा, इसमें अलग समाकलन लगा देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसमें अलग समाकलन लगा देते सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, समाकलन इसमें अलग लग गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसमें समाकलन अलग लग गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, आप सबको एक फॉर्मूला तो ये वाले तो याद ही होंगे, जब समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का, मतलब उसके इक्वल क्या आता है, टेन एक्स। ये आपको फॉर्मूले पे ही बताया गया था, आपने तैयार किया होगा, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है टेन एक्स, और समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के, ये किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू से समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा टेन एक्स माइनस समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस का कांस्टेंट आपका आ जाएगा समाकलन करने के बाद सी। तो यही है आपका, इसका समाकलन करने पे हमें ये मिला, आई इक्वल टू टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल आया। आई इक्वल टू, देखो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हुआ, इसलिए टेन एक्स माइनस समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हुआ सेक एक्स प्लस सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का ये पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको कराया जिससे आप लोग समझ सको। ठीक है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे इसमें सेक एक्स टेन एक्स से इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और देख सकते हो इसमें फॉर्मूले भी यूज होते हैं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर वन होता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री वाले सूत्र आपको आने चाहिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हो सबको समझ में होगा। आपने देखो कैसे क्या सिंपल, आपने यहाँ पे sec x अपॉन sec x प्लस tan x था, इसमें दिमाग लगाना था कैसे क्वेश्चन हल होगा, तो आपने सिंपल sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे गुणा किया, आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं सबको समझ में आया। और आप लोग भी बताना कि आप लोग क्या अपने मन से क्वेश्चन हल कर पा रहे थे। अगर कर पा रहे थे तो जरूर कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबका सॉल्व है। आप शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, इसको नोट कर लो जल्दी से। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आप शुरू करते हैं भैया अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फलन 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, फलन आपका दिया गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, इसमें भी कहने का मतलब वही, आपको 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का क्या करना है, समाकलन इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर वाले जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, ये जो आपका 1 माइनस tan x है अपॉन में 1 प्लस tan x है, इसका क्या करना है, आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन के लिए समाकलन का चिन्ह लगा लो, और x के सापेक्ष करना है, इसका मतलब dx लगा लो। ठीक है, x के सापेक्ष करना, इसलिए हमने dx लगा दिया, और इसे हम किसके इक्वल मान लेंगे, i के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं। बस आप क्वेश्चन आपका बन गया, आप समाकलन कर लो आसानी से। ठीक है, सिंपल था, मतलब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष का, इसलिए dx समाकलन का चिन्ह हो गया, i बराबर हो गया ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व किया जाए, तो देखो अब क्वेश्चन हमारे पास i इक्वल टू समाकलन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं कि आपको एक चीज पता होगा, tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x, इतना सबको पता है। तो हम इस tan x को sin x अपॉन cos x में तोड़ लेते हैं, समाकलन 1 माइनस tan x को तोड़ लेते हैं sin x अपॉन cos x में। ठीक है, अपॉन में भी वही कर लेते हैं, 1 प्लस tan x को लिख देते हैं sin x अपॉन cos x, आगे क्या कर देते हैं dx। ठीक है, इतना कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं, बटे में यहाँ पे 1 मान लो। अब इसे आगे हल करें तो i इक्वल टू ऊपर एलसीएम लोगे तो cos x एलसीएम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 का इस पे भाग दोगे cos x, और ऊपर गुणा cos x माइनस साइन x। सिंपल, हम कुछ नहीं कर रहे, एलसीएम ले रहे हैं। बटे में कितना आ जाएगा, इसमें भी cos x एलसीएम आएगा, ये देख सकते हो 1 और cos x का एलसीएम cos x, 1 का भाग इस पे cos x का 1 से गुणा cos x, और प्लस का sin x, इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा dx, कुछ नहीं किया, समाकलन किया, सॉरी एलसीएम लिया गया। ठीक है, इसका एलसीएम ऊपर लिया गया, cos x एलसीएम ऊपर आया cos x माइनस साइन x, नीचे एलसीएम लिया cos x आया, इधर आया cos x प्लस साइन x। आप देखोगे यहाँ पे भी cos x, यहाँ पे भी cos x, आपस में कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, i इक्वल टू समाकलन cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, क्या बचा, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx, मतलब जो tan में था उससे हमने किस में, sin और cos में तोड़ लिया। ठीक है, इस टाइप से। अब बात आती है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। ठीक है, आप सबके मन में बात आएगी कि भैया अब इतना तो हम आ गए, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। तो अब आपको दिमाग लगाना होगा। देखो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे ये जो नीचे वाला पद है cos x प्लस साइन x, अगर हम इसे t मान लें, देखो यहाँ से लिखते हैं माना, ठीक है, यहाँ से क्या लिखते हैं, माना cos x प्लस साइन x। अगर हम cos x प्लस साइन x को यहाँ से क्या करें, t मान लें, किसके इक्वल मान लें, t के इक्वल मान लें। ठीक है, अगर हम इस cos x प्लस साइन x को t के इक्वल मान लें और इसका डिफरेंशिएशन कर दे, अवकलन कर दे, लिख दे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या ये है, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, एक साइन एक्स, ठीक है, प्लस का डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी। ठीक है, इतना आ जाएगा, देख लो ध्यान से, सिंपल, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी। अब अगर हम इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो कितना हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, सब लोग बताओ, साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आ गया, और उधर कितना बचा, डी टी अपॉन में डी एक्स। देख सकते हो ध्यान से, सिंपल, हमने cos x का एलसीएम किया,
सॉरी cos x का एलसीएम माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है। cos x का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। cos x का अगर आप अवकलन करते हो तो माइनस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का अवकलन करते हो तो प्लस का cos x होगा। अब यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकाल ले, dx को इधर ले ले तो dx इक्वल टू हो जाएगा, ये dt है, dt अपॉन में अगर जैसे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस टाइप से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सिंपल देख सकते हो हमने कैसे कर दिया, इसे समीकरण 1 बना लो। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो नीचे वाला पद था cos x प्लस साइन एक्स, इसे t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dwrtx, मतलब इसका मतलब ये है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पे अर्थात अवकलन करने पर, ठीक है। तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर डी बाई डी एक्स टी। तो यहाँ से आया cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन प्लस का cos x और dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकालने के लिए dx को उधर भेजा, तो dt अपॉन में ये आपका माइनस साइन एक्स प्लस cos x आ रहा था, तो सिंपल cos x प्लस का है और sin x माइनस का, तो हमने लिख दिया cos x माइनस sin x। अब यहां से क्या फर्क पड़ा, अब ये जो समीकरण 1 आया है इसका मान हम यहां पे रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो आपका i इक्वल टू है, आप लिखते i इक्वल टू, आप क्या लिखते i इक्वल टू, ये जो आपका है समाकलन cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और अपॉन में जो cos x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे देखो अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आपने क्या माना, माना t, क्या माना cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पर से ये जो cos x प्लस साइन एक्स है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, t रख देंगे, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे आगे क्या है, dx की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, dt अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, dt अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू आपको रख देनी है, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। देखो i इक्वल टू समाकलन ये रहा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में जो cos x प्लस साइन एक्स था, इसको हमने मान लिया t, तो इसकी जगह हमने t रख दिया, ठीक है। इस cos x प्लस साइन एक्स की जगह हमने t रख दिया, और आगे dx है, dx की वैल्यू dt अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, इतना कर दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी हल कर सकते थे, इसे समीकरण इस वाले को 1 मान लेना, इस वाले को 2 मान लेना, इस वाले को क्या मान लेना, 2। अब यहाँ से आगे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 फिर से शुरू, ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे शुरू ये वाला, ठीक है, तो जिससे लिखने में अच्छा रहेगा। तो i इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x प्लस साइन एक्स की जगह t इंटू डी एक्स की वैल्यू ये dt अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, नीचे भी cos x माइनस साइन एक्स, आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या, वो आपको यहाँ से लिखना है, i इक्वल टू बचेगा समाकलन 1 अपॉन में t dt, क्या बच गया, i इक्वल टू समाकलन, देखो cos x माइनस साइन एक्स से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1 बचा, तो 1 अपॉन में ये t और इंटू डी टी, इतना आपके पास बच चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है, इसका समाकलन करना, आंसर आपके पास आ जाएगा। आप सबने एक पढ़ा होगा सूत्र, कौन सा, सबने एक सूत्र पढ़ा है, जब 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है, तो जब 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है, ठीक है, जब 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है तो उसका क्या आता है, समाकलन log x प्लस सी, ठीक है, क्या आता है, log x प्लस सी, यही तो आता है ना, log x प्लस सी, हाँ, तो बस वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल जब हम लोग समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का करते हैं तो log x प्लस सी आता है। वैसे ही यहाँ पे x की जगह क्या है, t, और यहाँ पे x की जगह क्या है, t, ठीक है। तो जब आपका 1 अपॉन टी डी टी, तो उसका भी तो इसी टाइप से हो जाएगा, जैसे उसमें x था तो log x हुआ, इसमें t है तो log t हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा समाकलन जो 1 अपॉन टी है, इसका जब समाकलन करोगे तो आ जाएगा log t, और c जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कांस्टेंट अनियतांक। तो जब समाकलन का लास्ट आंसर लिखा करो तो प्लस का c लिख दिया करो, ठीक है, जब लास्ट में आंसर लिखा करो। तो i इक्वल टू आया, i इक्वल टू क्या आया, log t प्लस सी, log t प्लस सी, ठीक है, log t प्लस सी, मतलब वहाँ पे क्या था 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो log x प्लस सी, वैसे इसमें 1 अपॉन टी तो log t प्लस सी। अब t आपने किसको माना था, इसको माना था, cos x प्लस साइन एक्स को t माना था, तो इसको आपको t की जगह रख देना। तो i इक्वल टू आ जाएगा log, यहाँ पे कोष्टक में लिख देते cos x प्लस साइन एक्स कोष्टक बंद प्लस का c, यही आपका इसका समाकलन आया है, यही आपका आंसर है। x के सापेक्ष समाकलन करने पे ये आपका आंसर आया है।
आई इक्वल टू लॉग कोष्ठ में cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। 5 नंबर आपके पक्के अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल देख सकते हो कैसा क्वेश्चन था, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स था। सिंपल आप यहाँ से सबसे पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में तोड़े, इतने तक आए, आपने नीचे वाले पद cos x प्लस साइन एक्स को t माना, फिर इसका अवकलन कर दिया जिससे हमें dx की वैल्यू मिली ये। अब इस dx का मान हमने यहाँ रखा और इस cos x प्लस साइन एक्स का मान t रखा, हल किया, आपका आ गया i इक्वल टू लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको तभी अच्छे से तैयार हो पाएंगे, अच्छे से आप इनका स्टेप बाय स्टेप तभी समझ पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सवालों की प्रैक्टिस करो, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे होगा, वो आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे। अगर बार बार सवाल लगाओगे ना तो आपको तुरंत पता चलते जाएगा यहाँ पे क्या लगना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अच्छे नंबर लाने हैं अगर आपको मैथ में तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं भाई हम लोग अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास समाकलन 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप लोग खुद समझो कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाए। आप लोग अपनी कॉपी पे भी प्रयास करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि समाकलन 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 dx का मान कैसे निकाला जाए, अर्थात इसका समाकलन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन हल होगा, सिंपल यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको i के इक्वल लिख लेना, i इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 dx। ठीक है, इतना कर दिया। अब बात आती है इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। आपको क्या करना होगा, देखो सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये आपका लिखा हुआ है तो इसमें करते क्या, ये जो e की पावर x है यहाँ पे, अगर यहाँ पे e की पावर x है और अगर हम लोग अंश और हर पे क्या करें, e की पावर माइनस x से गुणा कर दें। ठीक है, अंश और हर में क्या करें, e की पावर माइनस x से गुणा कर दें तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं अंश व हर में e की पावर माइनस x से गुणा करने पे। ठीक है, अगर ये कर दें हम तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल वे पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपका दिमाग हिला के रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, अंश और हर पे क्या करेंगे, e की पावर माइनस x से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, देखो कैसे करते ही से फिर समझ में आएगा। i इक्वल टू समाकलन, पहले आपको अंश में करना है तो 1 इंटू e की पावर माइनस x अपॉन में नीचे कितना, e की पावर x माइनस 1 पहले से, और इसमें किसका गुणा कर देना, e की पावर माइनस x का dx। ठीक है, हमने अंश और हर पे क्या किया, e की पावर माइनस x से गुणा। अब होगा क्या, यहाँ से i इक्वल टू समाकलन e की पावर माइनस x का 1 से गुणा e की पावर माइनस x अपॉन में ये जो e की पावर माइनस x है और e की पावर x मिलके क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस x। ध्यान समझो, e की पावर x है इंटू e की पावर माइनस x है, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो e की पावर x माइनस x हो जाएगा। इसका मान निकालोगे तो x माइनस x 0 आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं 1 माइनस 1 से गुणा होगा e की पावर माइनस x का तो e की पावर माइनस x, इस टाइप से आगे dx। यहाँ पे देख लो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सिंपल e की पावर माइनस x का 1 से गुणा e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का e की पावर प्लस के x से गुणा हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस e की पावर x का 1 से गुणा हुआ तो e की पावर माइनस x हो गया और आगे dx। ठीक है, इतना आया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल किया क्या है, हमने अंश और हर पे e की पावर माइनस x का गुणा कर दिया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे, अब देखो अब सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे e की पावर माइनस x, ये जो e की पावर माइनस x लिखते हैं, माना e की पावर माइनस x, अगर इस e की पावर माइनस x को हम t के इक्वल मान लें, इस e की पावर माइनस x को अगर हम t के इक्वल मान लें और हम क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें, इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, e की पावर माइनस x का समाकलन, तो सबसे पहले ये जो e की पावर माइनस x है इसका समाकलन करने पे कितना आएगा, देखो अगर e की पावर माइनस x को आप नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में e की पावर x इक्वल टू टी, इस टाइप से। मतलब अगर e की पावर माइनस एक्स को नीचे लेके लिख लो तो 1 अपॉन में e की पावर x और इक्वल टू में t, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, सिंपल है, इसी टाइप से आपको इसको भी हल करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पे जब हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ई एक्स होगा। ठीक है,
या चलो ऐसे ही रहने दो, जैसे पहले था यार ऐसे ही रहने दो, ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही रहने दो। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी, ठीक है, कुछ नहीं किया, जैसा पहले था वैसे ही है। आप देखो जब हम लोग ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन ई की पावर एक्स ही आता है। तो जैसे ई की पावर माइनस एक्स है, अगर इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अगर ई की पावर एक्स का करते हो तो ई की पावर एक्स आता है, लेकिन जब ई की पावर माइनस एक्स का करते हो तो ई की पावर माइनस एक्स तो आता है, लेकिन ये जो माइनस होता है ये इसके साथ लग जाता है, ये माइनस क्या होता है, इसके साथ लग जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ध्यान से देख लो, जब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स आता है, लेकिन जब ई की पावर माइनस एक्स का करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन माइनस लगा होने की वजह से माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है, इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर आप लोग dx की वैल्यू निकालो, dx को इधर भेज दो तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका dt अपॉन में माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का ई की पावर माइनस एक्स, यही तो आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन में माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसी को यहाँ पे हम आपको रख देना है समीकरण 1 पे, ठीक है। इसी को इस समीकरण 1 इसको मान लो और इसी पे रख दो आप। तो यहाँ से हल करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अब शुरू कर देते हैं हम लोग। समीकरण 1 ये था i इक्वल टू, आप देखो आपने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स को किसके इक्वल माना है, t के इक्वल माना है। e की पावर माइनस एक्स को किसके इक्वल माना है, t के इक्वल माना है। तो देखो, और यहाँ पे यार एक चीज़ और कर सकते थे, देखो क्या, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, देखो e की पावर माइनस एक्स को t के इक्वल माना, तो यहाँ पे इसकी जगह तो वैसे भी t आ जाएगा, तो माइनस का t इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ, e की पावर माइनस एक्स को t बोलेंगे क्योंकि हमने इसको माना इसके इक्वल, तो इसकी जगह t रख दिया, तो माइनस टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ले तो कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन में माइनस का t, कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन में माइनस का टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो, सिंपल ई की पावर माइनस एक्स को टी रख दिया, डी एक्स इधर चला गया, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी अपॉन में माइनस टी। तो डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, डी टी अपॉन माइनस टी। और यहाँ पे अगर बात करें जो ई की पावर माइनस एक्स है इसकी जगह क्या रखोगे, टी। तो सबसे पहले रख दिया टी अपॉन में वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और इनटू में ये जो dx है, इस dx की जगह क्या रख देंगे, dt अपॉन में माइनस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन में माइनस का t। बताओ किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्या हो गया, dx, आगे क्या हो जाएगा, dx। ध्यान से देख लो क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं किया, सबसे पहले e की पावर माइनस एक्स को t मानो, x के सापेक्ष अवकलन करो, जिससे यहाँ पे आपका मान निकल के आएगा dx इक्वल टू आपका, देखो ये यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स आया था तो इसको भी t रख दिया, तो dx इक्वल टू आया dt अपॉन में माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, i इक्वल टू ये वैल्यू है, इसमें e की पावर माइनस एक्स की जगह t रखो, तो e की पावर माइनस एक्स की जगह t हो गया, और यहाँ पे जो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स था तो 1 की जगह तो 1 आया, ठीक है, 1 की जगह 1 आया, ये देख सकते हो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स की जगह टी रखा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस टी आया। और जो आगे dx था उसकी वैल्यू यह है डी टी अपॉन माइनस टी, तो इसकी वैल्यू रखी गई है, ये आप बाहर dx क्यों लिखना, ठीक है, इतना सही है। तो सॉरी प्रॉब्लम हो गई थी, dx की वैल्यू ये है डी टी अपॉन माइनस टी, ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना। आप इसे आगे हल करें, देखो ऊपर t है नीचे माइनस टी, टी से t कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस का चिन्ह बचेगा, तो i इक्वल टू समाकलन, ठीक है, ये जो माइनस इसे बाहर ले लो तो माइनस 1 अपॉन 1 कर लो, ठीक है, या सीधा माइनस 1 कर लो, ठीक है, इस माइनस को हमने बाहर कर लिया, बचा क्या यहाँ पे, डी टी अपॉन में 1 माइनस टी, बचा क्या, डी टी अपॉन में 1 माइनस टी। देखो सब लोग देखो पहले समझ में आया कि नहीं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले समझ लो, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स की जगह टी हो गया था, अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की जगह टी हो गया, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से डी टी अपॉन माइनस टी, टी से टी कैंसिल, माइनस बचा, माइनस बाहर आ गया, बचा डी टी अपॉन में 1 माइनस टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लॉग का फॉर्मूला पता है, देखो जब समाकलन 1 अपॉन एक्स होता है, dx होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, log x लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, log x लिख देते हैं, log x, ठीक है। समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स को क्या बोलते हैं, log x होता है उसका समाकलन। तो वैसे ही अगर 1 अपॉन एक्स होता है तो log x होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टी, यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी, तो इसका क्या हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस 1, और इसका करोगे तो कितना आएगा, log 1 माइनस टी, कितना आ जाएगा, log 1 माइनस टी, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए इसके माइनस का यहाँ पे नीचे भाग भी हो जाएगा। ध्यान से देखना
क्या होगा, पहले से इसका वाला -1 ये पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो log 1/x का फॉर्मूला होता है, मतलब समाकलन 1/x का फॉर्मूला होता है log x, लेकिन यहाँ पे समाकलन 1/1 - t, तो 1 - t है। अगर केवल t होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 - t, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा होने की वजह से यहाँ पे आपका इसको x मान लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा log x, अर्थात x की जगह 1 - t, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा होने की वजह से माइनस के चिन्ह का भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा मिलके +1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बचा क्या, i इक्वल टू बचा log 1 - t, 1 - t, ठीक है। इस टाइप से log 1 - t, देख लो ध्यान से, ठीक है। सिंपल माइनस माइनस वैसे भी कट गया, log 1 - t बचा। अब t की वैल्यू यहाँ पे ये है e⁻⁻x, तो इसे वहाँ पे रख देते हैं, तो i इक्वल टू log 1 - t की जगह रख दो e⁻⁻x, ठीक है। क्या रख दिया, t की जगह e⁻⁻x। अब अगर आप चाहो तो इसे हल भी कर सकते हो, चाहो तो प्लस का c जरूर लिख लेना, इसे मत भूलना। i इक्वल टू log, इसे चाहो तो हल कर लो या इतना ही छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। यहाँ पे अगर इसे हल करना चाहो तो 1 - e⁻⁻x नीचे जाएगा, तो e⁻+ का x हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। इस टाइप से आगे हल करते हो तो i इक्वल टू log, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e⁻x नीचे आएगा, ऊपर जाएगा e⁻x - 1 प्लस c, ठीक है, आंसर। इस टाइप से चाहते तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे इतने तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बनो तो सॉल्व करो, नहीं इतने तक ही छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको करना क्या था, समाकलन करना था बस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन फंसा देते पेपर में, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे हल हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। पिछले वर्षों पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको यार अच्छे से देखना होगा, ठीक है। सिंपल था ये आपका क्वेश्चन, e⁻⁻x से पहले आंसर और हर में गुणा किया, आगे सॉल्व किया, फिर e⁻⁻x को t मानना पड़ा, x के सापेक्ष अवकलन करके dx की वैल्यू ये निकाली dt/-t, फिर इसे हल करने के बाद देख सकते हो क्वेश्चन कैसे आया। देखो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, इनकी प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको तैयार भी होते रहेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे तो इतना ही रहने देंगे। आज के इस वीडियो पे बहुत कम क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन अगले वीडियो से हम लोग मस्त तरीके से मैथ्स की तैयारी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को अगले वीडियो से आपको देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के ये क्वेश्चंस आपको समझ में होंगे, तैयार कर लेना, ठीक है। और पिछले वर्षों के जितने क्वेश्चंस हैं आपको जो मिल रहे हैं क्वेश्चन बैंक पे, और आपकी जो अनसॉल्व वाली पेपर है, अनसॉल्व पेपर खरीद लो, उसमें आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको भी सॉल्व करते रहो, और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उनको भी सॉल्व करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों के क्वेश्चन लगाओगे उतनी अच्छी मैथ्स में तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।